मीरा एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद एक छोटे से कस्बे में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। शांत और सौम्य मीरा को अपने तोते मिट्ठू में सुकून मिलता था, जो उसे अपनी दिवंगत माँ का तोहफा मिला था। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। उसने कई शब्द सीखे थे और अक्सर बातचीत की नकल भी करता था। हालांकि मीरा घर के सारे कामों में मदद करती थी, लेकिन उसके चाचा चाची उसे बोझ समझते थे। उन्होंने कभी उसे प्यार या परवाह नहीं दिखाई, बस उसे एक अतिरिक्त जिम्मेदारी समझते थे। एक दिन जब मीरा के चाचा चाची को लगा कि वह सो रही है, तो उन्होंने चुपके से उसकी शादी किसी बड़े आदमी से करने की बात की। उसे यहाँ क्यों रखें? हम उसके माता पिता नहीं हैं, चाची ने ठंडे स्वर में कहा। उसे जाने दो, फिर हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मिट्ठू सुन रहा है। अगली सुबह मिट्ठू ने बातचीत को शब्दशः दोहराया। उसे यहाँ क्यों रखा है? हम उसके माता पिता नहीं हैं। उसे जाने दो, फिर हम आजाद हो जाएंगे। हैरान और डरी हुई मीरा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। वह दूसरों को अपनी किस्मत का फैसला नहीं करने दे सकती थी। वह अपने स्कूल के सर्टिफिकेट और कुछ सामान लेकर अपनी स्कूल प्रिंसिपल के पास गई, जो एक दयालु महिला थी और हमेशा उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती थी। नम आंखों और कांपते हाथों से उसने उन्हें सब कुछ बताया। प्रिंसिपल ने स्थानीय अधिकारियों और एक महिला सुरक्षा समूह से संपर्क किया। कुछ ही घंटों में मीरा को सरकारी सुरक्षा में रखा गया और बाद में एक बाल गृह भेज दिया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से पढ़ और रह सकती थी। सालों बाद मीरा एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई और अपनी जैसी लड़कियों को अपनी आवाज ढूंढने में मदद करने लगी।